बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की सांचे दरबार की जय। राधपुर वासी मेरे भगवान की जय। आज हम सुनाते हैं सार उपदेश। श्री परमहंस देत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ करुणा के अगार शरणागत वत्सल प्रता सम्मानीय श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय महाराज जी की पुण्य स्मृति दिव्य ज्योति दिवस दिनांक 15 अप्रैल के उपलक्ष्य में उनके परम पवित्र श्री वचन इस अंक में दिए जा रहे हैं। पाठकगण श्रद्धा पूर्वक पढ़ सुनकर हृदय को में धारण करें। तीसरी पातशाही जी के वचन है सुनिए और अपने दिल में हृदय में धारण करिए। शांति की खोज हर एक इंसान के दिल में जे ख्वाहिश सदर ही बनी रहती है कि उसे शांति सुख आनंद मिले और इसे प्राप्त करने के प्रयत्न में वह अपनी ख्याल के अनुसार सभी लगे हुए हैं। जे चाह तो सब उसकी है, मगर चूंकि कर्म इस ख्वाहिश के विरुद्ध करता है, इसलिए सुख शांति और आनंद की हासिल कर सकता है। असल में जे इंसान अपनी तरफ से हर काम इसलिए करता है कि हर समय सुख शांति बनी रहे। दिन रात जे इंसान इसी सुख शांति की तलाश में रहता है, मगर उसे पता नहीं है आखिर क्या कारण है कि वह सुख शांति और आनंद को हासिल नहीं कर सकता। इसका कारण यही है उसके सब कर्म विपरीत दिशा में होते हैं। अंदरूनी तलब और होती है, बाहरी कर्म और होता है। फिर असलियत की प्राप्ति भला किस तरह हो। फकत बेसमझी और अज्ञान के सबक ही इंसान इतनी बारी भूल में पड़ा हुआ है। इसकी कुल दौड़ धूप माया और माया के समानों और संबंधों तक और इसी दायरे में ही रहते हैं, जहां की बजाय सुख के दुख की बजाय शांति अशांति हासिल होती है। हम सुख चाहते हैं, हमें अशांति हासिल होती है, क्योंकि जे असलियत से बेखबर नावा फिक्र है। इसे बेखबरी की वजह से वह असली चीज को नहीं पा सकता। वह सुख शांति और आनंद की खोज मायावी समानों में करता है, तो भला वह क्यों कर हासिल हो। लेकिन गुरुमुख जन्म असलियत का पता लगा लिया करते हैं और वे असलियत व हकीकत की खोज गुरु को रहनुमाई में करते हैं। इसके विपरीत दुनियावी लोग सुख शांति और आनंद को तलाश को सब कार्यवाही मन के मुताबिक ही करते हैं। मन की कुछ कार्यवाही चूंकि गलत होती है, इसलिए नतीजा इच्छा के विरुद्ध मिलता है। संसारिक के रहनुमाई उनका अपना मन जा माया जा दुनिया के लोग हैं, वे सब काम दुनिया की खातिर ही करते हैं। दुनियावी संगति में से सुख मानते हैं, इसलिए वह दुखी होते हैं। लेकिन गुरुमुखों के राहबर जा रहनुमा संत सतगुरु होते हैं, जो उनको सीधा रास्ता बतलाते हैं, सुख की खोज करवाते हैं, सुख की शांति करा देते हैं। मन के मुताबिक जब दुनियावी रहनुमाई में काम करने का नतीजा इस तरह से कुल कार्यवाही का फल दुख और अशांति के सिवा और कुछ नहीं है। इसी तरह हर एक जीव सुख की तलाश में मारा मारा फिरता है, मगर इस बात से बेखबर है कि सुख का वजूद कहाँ है। इस विषय में सतपुरुषों का कहना है, चीज तो कहीं और तलाश करे किसी और जगह पर हो की जाए, तो फिर जे क्या क्यों कर हासिल की जा सकती है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि चीज तो वही मिलेगी, तभी मिलेगी जब उसकी पूरी बाकीफियत रखने वाले वेदों को साथ ले लिया जाएगा। गलत तरीके से जिस कदर भी तलाश की जाएगी, चीज उतनी ही दूर तार होती जाएगी। जैसे किसी को सुई घर में खो गई, घर में चूंकि अंधेरा था, इस बाहर रोशनी में जाकर तलाश करने लगा। देखने सुनने वाले उसकी हंसी उड़ाने लगे कि भाई वाह क्या बात है, सुई तो घर में गुम गई और उसकी तलाश बाहर हो रही है। अब वह कितनी भारी भूल है। इस मिसाल का मतलब यह है कि दुनियावी लोग अपनी चीज अर्थात अपने निजी सुख शांति और आनंद को दुनिया में ढूंढते हैं, क्योंकि असल में अपने अंदर है। अपनी चीज तो सतगुरु का शब्द है, जिससे सुख शांति और आनंद भरा है, जे अपने अंदर है। मगर जीव के अपने अंदर में चूंकि अंधेरा है, इसलिए वह अपनी निजी चीज से बेखबर है, उसे बाहर दुनिया में खोजता फिरता है।
जीव के अपने अंदर में अज्ञान का अंधेरा है, इसलिए उसे कुछ नहीं सूझ सकता। वह जब तक वह बेफिक्र फिक्र राहबर रहनुमाई साथ ना हो, उस असली चीज का मिलना मुश्किल है। जानी जब हकीकत के बेदो रहनुमा अर्थात संत सतगुरु को साथ ले लिया, तो वे उसे अंदर की निजी चीज को पाने का रास्ता दिखा देते हैं। जैसे किस वैसे जिस चीज का इस जीव का करोड़ों जन्मों तक भी पहुंच पाना मुश्किल था, उसी को उसने पल भर में संत सतगुरु की कृपा रहनुमाई से पा लिया। संत की उल्टी कार्यवाही से तो वह जीव चाहे करोड़ों जन्मों तक भी जतन करता है, चीज हासिल नहीं हो सकती। वह तो अब भी हासिल होगी, जब भी हासिल होगी पूरे पूरे रहनुमाई से ही होगी। जिस चीज की जरूरत होती है उसी के तजर्बकार और वाकिफकार को रहनुमाई में चलने गर भी ये चीज हासिल हो सकती है। ये आम असूल है। मिसाल के तौर पर धन की प्राप्ति के लिए किसी व्यापारी को संगीत की जरूरत होती है, किसी हुनर को हासिल करने के लिए हुनर जानने वाले को सोहबत करने की जरूरत होती है, इल्म की ख्वाहिश हो तो इल्म के आने वाले अंतिम आलिम के तालीम पाने की जरूरत होती है, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह हो अगर सुख शांति और आनंद को तलब हो, वो तलबगार मन की रहनुमाई में जहाँ दुनियावी सामानों में तलाश करे, फिर वह स्वीकार मिले। उसने उसके हासिल करने के लिए जो संत महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। सतगुरु की रहनुमाई का बेहद जरूरत है। मन की मति के मुताबिक कार्रवाई करने से असली चीज को हासिल होना तो एक तरफा रहा, उल्टे स्कूल कार्रवाई का नतीजा 84 लाख दुनियों की सजा है। अगर हम मालिक का नाम ना लें, उसका सिमरन ना करें, तो 84 लाख दुनिया हमारे सामने तैयार है। बस तुम्हारी तलाश जिस तबक में है उसमें सुख शांति और आनंद हरगिज नहीं है। वह ना दुनियावी सजो समान में, ना मयाबी पदार्थों में, ना धन दौलत मान बड़ाई वगैरह में, लेकिन इसका वजूद है जरूर। अथा बताइए कि वह कहाँ है? वह है जो तुम्हारे अंदर में और उसकी तलाश करते हो बाहर। यह गलत तरीका है, गलत कार्रवाई का नतीजा भी उल्टा होगा, अर्थात बजाय सुख के दुख मिलेगा। इसलिए संत सतगुरु के उपदेश के मुताबिक कार्रवाई करो। तुम्हारा अपना असली काम तुम्हारी निजी कमाई सतगुरु शब्द की कमाई है, भक्ति की कमाई है, और जो रूह को तरक्की और शांति को प्राप्ति के लिए है। बस इसी में अपना दिल लगाओ और सूरत की बैठक वहां रखो जहां तुम्हारी अपनी निजी जीवन अर्थात भक्ति है। भक्ति को संभाल करो, उसे सुरक्षित रखो, वह तुमको फलदायी हो। इसका फल भी सुख शांति और आनंद है जिसकी तुम्हें तलाश है। वह भक्ति का रूहानी आनंद और रूहानी शांति संत सतगुरु से ही हासिल हो सकती है। दुनिया में वह किसी और जरिया का उपाय में हासिल नहीं हो सकती। इसलिए अपनी सूरत को दर्श और संत सतगुरु के शब्द और उनके ध्यान में लगाए रखो। अगर अपनी सुरती बार बार संत सतगुरु के ध्यान में लगाओगे तो हमेशा सुख शांति और आनंद की प्राप्ति करोगे। बस इसी तरह अपनी आत्मिक उन्नति करते हुए अपने जन्म को सफल कर लो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। भक्तों सज्जनों, जय भक्ति चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय सच्चिदानंद।